नमस्कार, मेरा नाम है स्वर्णिम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डेली इनसाइडर। अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। लोग दान करना भी शुभ मानते हैं। इस दिन जो दान करते हैं उनके किस्मत के द्वार खुल जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आइए पंडित जी से जानते हैं कि हम कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो इस दिन दान कर सकते हैं। अगर दान के विषय में अगर बात करें तो अक्षय पात्र दान कृत्वा कहा गया है एक जगह पर कि अक्षय तृतीया के दिन अगर हम कोई अक्षय पात्र यानी जल से भरा हुआ कोई पात्र अगर हम दान करते हैं। अब पात्र पात्र होता है, चाहे वो स्टील का हो, चाहे वो पीतल का हो, चाहे वो तांबे का हो, चाहे वो मिट्टी का ही क्यों ना हो। तो ऐसा एक पात्र में हम जल भर करके उसको हम दान करें। इससे क्या होगा, इससे जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं रहेंगी। दूसरा, अगर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद भी हमें जीवन में कोई उन्नति प्राप्त नहीं हो रही। अक्सर लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको कोई उन्नति उसमें प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसे लोग एक स्टील का ताला खरीद करके, मतलब बंद हो स्टील का ताला, और ऐसा ताला खरीद करके उसको किसी शिव मंदिर में या किसी नारायण मंदिर में उसका हम दान करें। इससे क्या होगा कि जो बंद किस्मत है वो बंद किस्मत खुलना प्रारंभ हो जाएगी। और किसी पात्र में जल भर करके हम उसका दान करें, या किसी पात्र में अगर हम इतने सक्षम हो तो उस पात्र में हम कोई अन्न आदि भर करके, यानी जैसे चीनी भर करके दान कर सकते हैं। और दान करना है केवल पात्र में ही, ऐसे कोई कुछ लोग खरीद करके दे आए तो पात्र में ही दान करना है। जितना सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य के अनुरूप कोई एक बर्तन खरीद लें, पात्र का अर्थ होता है बर्तन, और उस बर्तन में हम सामग्रियां भर करके, जैसे अन्न दान करने की बड़ी परंपरा है तो अन्न दान करें। विशेष रूप से मौसम के आधार पर ही दान होने चाहिए। जैसे आजकल का मौसम है, गर्मियां हैं बहुत ज़्यादा है, तो हम शरबत का दान कर सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं। क्योंकि दान की महत्वता तब है जब हम समय के अनुरूप दान करें। कोई भूखा व्यक्ति है तो उस भूखे व्यक्ति की को आवश्यकता है कि उसे अन्न की आवश्यकता है। अगर उस भूखे व्यक्ति को हम वस्त्र दे दें तो वस्त्र तो ले सकता है, लेकिन उस वस्त्र का कोई महत्व उस समय उसकी नज़र में नहीं रहेगा। हाँ, अगर हम उसको हम जल भोजन करा दें तो उसका मन तृप्त होगा। कोई प्यासा व्यक्ति है उसको हम जल पिलाएंगे तो उसका मन, तो उसका शरीर तृप्त होगा। इसलिए ये जो मौसम के आधार पर अक्षय तृतीया के दिन हम किसी पात्र में जल भर करके, शरबत भर करके या अन्न भर करके ये चीज़ें हम दान करें। इससे ही हमारा जीवन सफल होता है, धन्य होता है। जो ऐसे भाव से दान करे। दान का भी एक समय है, सुबह 9 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में दान हो जाना चाहिए। और इस दौरान जो व्यक्ति दान करेगा उसके जीवन में दान का लाभ प्राप्त होगा। पंडित जी, धन प्राप्ति के लिए कोई विशेष कार्य करने की ज़रूरत है अक्षय तृतीया? देखिए, अक्षय तृतीया तो अपने आप में ही एक अबूझ तिथि है। इस दिन तो कुछ ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर मन में विचार आए तो किसी वेद पाठी ब्राह्मण को अपने घर में बुला करके विधिवत तरीके से भगवान विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करवा सकते हैं, भगवान गजेंद्र मोक्ष का पाठ करा सकते हैं, नारायण कवच का पाठ करा सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करा सकते हैं, कनकधरा का पाठ करा सकते हैं और श्री सूक्त के पाठ कर सकते हैं। और अगर इतना नहीं कर सकते तो विशेष कुछ मंत्र हैं जो लोग उसका उपयोग करें, जीवन में विशेष लाभ है। विद्यार्थी वर्ग सर्वप्रथम लें तो विद्यार्थी वर्ग से लेकर आरंभ करते हैं तो एक स्फटिक की माला आपको बाजार में प्राप्त हो जाती है जो भगवान सरस्वती के लिए विशेष मानी गई है। तो विद्यार्थी वर्ग स्फटिक की माला से ओम सरस्वती नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर सकता है। जो व्यापारी वर्ग हैं वो कमलगट्टा मार्केट बाजार में मिल जाता है, तो कमलगट्टे की माला से ओम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीये नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इससे इनके घर में धन आदि की कभी कमी नहीं रहेगी। अन्य लोग जो व्यवसाय वर्ग से जुड़े हैं, जो अन्य वर्ग से जुड़े हैं, ये लोग रुद्राक्ष की माला लेकर के ओम कमला पतये नमः इस मंत्र का जप करें। इससे इनका जीवन सफल होगा। अगर अब हम संस्कृत पढ़ना जानते हैं तो इस दिन हम भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या इस दिन हम श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। और अगर इतना समय हमारे पास हो तो हम हिंदी में भी उसका पाठ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल संस्कृत। देवताओं को भाव प्रिय है, जो जैसे भाव से हम देवताओं का पूजन करते हैं, देवता उसी भाव से हमसे प्रसन्न होते हैं। तो इस दिन विशेष रूप से अगर कोई ब्राह्मण ना मिले तो हम खुद भी इस दिन, आजकल बाज़ारों में मिल जाती हैं किताबें, तो श्री सूक्त का हम पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का हम पाठ कर सकते हैं,
गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। यहाँ तक इतना कहा गया है कि अगर हमारे ग्रह खराब हों, ग्रहों के कारण वह शनि की महादशा चल रही हो, राहु की महादशा चल रही हो, केतु की महादशा चल रही हो, या बहुत लंबे समय से हम लोग बीमार हैं, तो इस दौरान हमने गजेंद्र मोक्ष का पाठ इस दिन करने से, जिस प्रकार गजेंद्र के समस्त कष्ट भगवान ने दूर किए थे, उसी प्रकार से अगर हम जो भी भाव हमारे मन में हो, जो भी कष्ट हमारे मन में हो, उन कष्टों को मन में दोहराते हुए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। इस गजेंद्र मोक्ष के पाठ को करने से हमारे समस्त कष्ट भगवान दूर कर देते हैं। दूसरा, जो लोग व्यापार वर्ग से जुड़े हैं, व्यापारी वर्ग हैं, व्यापार में कोविड काल से काफ़ी समस्याएं जिसमें जीवन में आ रही हैं लोग, जिस प्रकार से कोविड से पहले लोगों का व्यापार तीव्रता के साथ चलता था, तो उसमें थोड़ा सा कमियां आ गई हैं। तो ऐसे लोग कमलगट्टे की माला ले लें, और कमलगट्टे की माला लेकर के ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप करें। क्योंकि बहुत ही विशेष इस बार, कम से कम लगभग 56 वर्ष के बाद एक ऐसा योग इस बार हमें प्राप्त हो रहा है कि रोहिणी नक्षत्र का समावेश हो रहा है, मंगलवार का पुनीत पावन दिन है, तो ऐसे योग बहुत कम प्राप्त होते हैं। तो कब 56 या 58 वर्ष के बाद यह योग हमें प्राप्त हो रहा है, तो ऐसा इस योग का हमने लाभ उठाना चाहिए। तो हमारा जो व्यापार इस समय उन्नति में नहीं है, तो इस मंत्र का जप करने से हम व्यापार में भी हमें लाभ प्राप्त होता है। जो विद्यार्थी वर्ग है, विद्यार्थी वर्ग में कई लोग ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो खूब मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत के पश्चात उनको उसका लाभ नहीं प्राप्त होता है, तो ये लोग स्फटिक की माला लेकर के ओम सरस्वती नमः का वो लोग मंत्र का जप कर सकते हैं, या खाली ओम सरस्वती नमः भी बोल सकते हैं। इससे इनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आएगा। धन्यवाद पंडित जी, आपने अक्षय तृतीया के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दी। मुझे उम्मीद है कि उन्हें इससे काफ़ी लाभ होगा। धन्यवाद। अक्षय तृतीया के बारे में हमने बहुत ही विस्तृत जानकारी पंडित राजेंद्र तिवारी जी से ली है। आपको इससे ज़रूर लाभ होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और बाकी ऐसे ही और हिंदू धर्म के त्योहारों के बारे में, उनकी पूजा की विधि के बारे में, उनके महत्व के बारे में जानने के लिए डेली इनसाइडर के साथ बने रहिए। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।